दोस्तों नमस्कार। हमारी इस छोटे छोटे वीडियो की एक श्रृंखला, बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिससे मैं आपको अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स के वीडियो आपको प्रदान कर रहा हूं। ये छोटे जरूर हैं लेकिन इनकी जो उपयोगिता है विषय वस्तु के अकॉर्डिंग वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे डेविड आसुबेल की। डेविड आसुबेल की जब हम बात करते हैं तो डेविड आसुबेल बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और डेविड आसुबेल को इस लिहाज से आपको समझना है क्योंकि यहाँ लगातार प्रश्न आ रहा है। अब डेविड आसुबेल कौन है? बिना समय गवाए सीधा कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ा रहा हूं आपको। एक एक मिनट की हमें वैल्यू समझनी है, एक एक मिनट को हमें समझना है कि कैसे बेहतरीन तरीके से अपन इसको तैयार कर सकें। तो डेविड आसुबेल कौन है? डेविड आसुबेल कौन है समझना है। आधुनिक संज्ञानवादी। कौन है ये? आधुनिक संज्ञानवादी जिन्होंने शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की व्याख्या की और ये मानते हैं कि सीखने में सबसे यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो वो कौन है महत्वपूर्ण? वो है निगमन विधि। यानी कि सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट निगमन विधि को मानने वाला व्यक्ति कौन आएगा? डेविड आसुबेल आएगा। कौन आएगा? डेविड आसुबेल। तो डेविड आसुबेल जहां आता है वहां दिमाग में रखना है निगमन विधि। जहां जेरोम ब्रूनर आता है वहां क्या याद रखना है? आगमन विधि। जेरोम ब्रूनर ने आगमन विधि को महत्वपूर्ण माना और इन्होंने किसको माना? निगमन विधि को महत्वपूर्ण माना है। तो ये क्या है डेविड आसुबेल? इसकी साइकोलॉजी में, लर्निंग थ्योरी में क्या बड़ा योगदान है? तो सिंपल वे मैं समझा रहा हूं, केवल वही चीज बता रहा हूं जो एग्जाम उपयोगी है। बाकी डेविड आसुबेल पे अपन 1 घंटे चर्चा कर सकते हैं। तो डेविड आसुबेल ने निगमन विधि को महत्वपूर्ण माना। इसने क्या किया है? अधिगम के 4 प्रकार बताया। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार। इन चारों प्रकारों को आपको समझना है कि डेविड आसुबेल के 4 प्रकार कौन सा है। समझिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अधिगम में आधुनिक संज्ञानवादी इनको माना जाता है। आधुनिक संज्ञानवाद में निगमन विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना और अधिगम के 4 प्रकार बताए। पहला अभिग्रहण। अभिग्रहण क्या है? रिसेप्शन। कोई भी चीज को जब हम बोलकर लिखकर याद कर रहे हैं, स्पेशली याद रखना, कोई भी चीज को जब लिख कर हम याद करते हैं या सीखते हैं तो लिखकर सीखना वो कौन सा प्रकार होता है? अभिग्रहण होता है। तो पहला अधिगम का प्रकार इन्होंने क्या बताया? अभिग्रहण। अभिग्रहण का मतलब क्या है? रिसेप्शन का मतलब क्या है? कोई भी चीज को लिखकर याद करना। नंबर 2 पे आता है रटकर, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है? जहां कोई भी चीज को आप रट कर बिना समझे सीधे यूं ही जैसा भी आ रहा है वैसे उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, रट कर उस चीज को समझ रहे हो, यानी यांत्रिक तरीके से सीखना जो होता है वो कौन सा अधिगम होता है? रोट लर्निंग। पहला हो गया अभिग्रहण, लिख कर याद करना। रोट लर्निंग, बिना तरीके से सीखे, बिना समझे, केवल यांत्रिक तरीके से सीखना। तीसरा खोज करके सीखना। खोज करके सीखना। खोज करके सीखना क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग थ्योरी क्या है? अब देखो यहां विवाद ये आता है कि जेरोम ब्रूनर ने भी डिस्कवरी लर्निंग की चर्चा की है, अन्वेषण अधिगम जिसे कहते हैं, और इन्होंने भी चर्चा की। अब आरपीसी ने पहले तो उत्तर माना था डेविड आसुबेल उसका, अभी लास्ट फाइनल आंसर की उसका उत्तर मान लिया जेरोम ब्रूनर। तो ये विवाद का विषय है, सभी किताबों में अलग अलग है, याद रखना। तो ऐसे प्रश्नों पे लेके ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे प्रश्न डिलीट होते हैं, लास्ट में जाके कोर्ट में चले जाएंगे बच्चे। तो ये दोनों ने इसका समर्थन किया है, जेरोम ब्रूनर ने भी और डेविड आसुबेल ने भी। तो इनका जो अधिगम था वो खोज करके सीखना। खोज करके सीखने का मतलब क्या है? अपने किसी नए विचार की खोज करना। ठीक है, पूर्व अनुभव पे आधारित, मतलब एक प्रकार से समस्या समाधान व्यवहार अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है? समस्या समाधान व्यवहार अधिगम जो होता है वो कौन सा होता है? खोज करके सीखना। इसमें हम किसी नए विचार की खोज करते हैं, याद रखना। नया विचार जहां भी आएगा वहां क्या करना है आपको? खोज करके सीखना। तो 2 चीजें मैंने बता दी हैं। समस्या समाधान पे आधारित अधिगम कौन सा होता है? खोज करके सीखना। जहां नए विचार की खोज की जाती है वो कौन सा अधिगम होता है? खोज अधिगम होता है। तो सिंपल सा याद रखना, अभिग्रहण में लिख के याद करते हैं, रोट लर्निंग में अपन यांत्रिक तरीके से सीखते हैं, अभी खोज करके सीखने में अपन नए विचार की खोज करते हैं जो समस्या समाधान व्यवहार पे आधारित होता है, पूर्व अनुभव पे आधारित होता है। और चौथा प्रकार इन्होंने बताया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अर्थपूर्ण अधिगम।
अब कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि डेविड आसुबेल ने सर्वश्रेष्ठ अधिगम कौन सा बताया है। तो सर्वश्रेष्ठ अधिगम की जब भी बात आएगी तो आपको उत्तर क्या करना है, अर्थपूर्ण अधिगम जहां भी आ गया वो अधिगम का सर्वोत्तम लेवल है। अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अपन समझ कर याद करते हैं, सीखते हैं, उसको बोध करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और ऐसा अधिगम जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी होता है। तो यहाँ दो ही चीजें याद रखनी है। डेविड आसुबेल के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम प्रकार क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम, और इस अधिगम को क्या माना गया है, स्थायी माना गया है। क्या माना गया है, स्थायी माना गया है। तो ये डेविड आसुबेल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको आपको समझना था, ठीक है। इन्होंने आधुनिक मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी जो है, कॉग्निटिव जो थ्योरी है वो डेविड आसुबेल ने दी है। इन्होंने शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम की भी व्याख्या की है, याद रखना, और इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार बताए हैं। निगमन विधि को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, किसने, डेविड आसुबेल ने। तो ये थोड़ा सा आप जो है वो याद रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।